एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं जिसके सामने बड़ा सा कर्सपीड उसको देख रहा होता है और बहुत सारे कर्सपीड उसके पीछे पड़े होते हैं और यूजी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर से छलांग मारता हुआ भाग रहा होता है जहाँ उसे बड़ा सा कर्सपीड उसे पकड़ लेता है और वो कर्सपीड तुरंत मर भी जाता है। उसको मारने वाला और कोई नहीं यूता ही होता है। फिर हमें कहानी पास्ट में दिखाई जाती है जहाँ नाया क्या माँ की अभी तक मरी नहीं, ऐसी लड़की को तो मर जाना चाहिए था अभी तक, जो कि घर गृहस्थी वाले आदमियों की बात भी नहीं सुनती। इससे अच्छी तो माँ ही है। उससे पता तो चलता है वो एक लड़की है। फिर अगले सीन में नाया को एक कमरे में दिखाया जाता है जहाँ जिनीची और ओजी जैनिन होते हैं और ओजी जैनिन बोलते हैं और तुम अब आ रहे हो, तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जहाँ नाया बोलता है क्या फर्क पड़ता है, अगला जैनिन क्लैन का हेड मैं ही बनने वाला हूँ, सबको पता है, और मेरे बड़े भाई किसी काम के नहीं है, और अंकल ओजी आपके तो कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटी है जो किसी काम की नहीं है। इसी बात पे जिनीची और ओजी जैनिन गुस्सा हो जाते हैं और तलवार तांग देते हैं। तभी न्यूज पढ़ी जाती है जहाँ बताया जाता है नौवी जैनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब वसीयत पढ़ी जाएगी जहाँ नौवी जैनिन की विशों को पूरा किया जाएगा और नाया को जैनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा, जहाँ उसे जमीन जायदाद और कर्जटूल जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे उनका हक नाया जैनिन का होगा। लेकिन किसी कारणवश गोजू सतारू मर जाता है या बीमार हो जाता है। फिर तोजी जैनिन की बात को रखा जाएगा जहाँ मेगुमी को क्लैन का हेड बना दिया जाएगा। इसी बात को सुन के नाया जैनिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ नाया मेगुमी को मारने का प्लान बनाने लग जाता है। बोलता है टोक्यो में बहुत सारे कर्सपीड घूम रहे हैं, अगर मेगुमी किसी कारण मर जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और सारी प्रॉपर्टी पे हक मेरा होगा, क्लैन का अगला हेड मैं बन जाऊंगा। और वो टोक्यो निकल जाता है मेगुमी और यूजी को मारने के लिए। अगले सीन में हमें यूजी दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी पे बैठा है और चोजो बोलता है अब तुम्हारे गाँव कैसे है। जहाँ यूजी बोलता है हाँ गाँव अब ठीक है। चोजो बोलता है तुम्हें जुजुत्सु हाई चले जाना चाहिए। जहाँ यूजी बोलता है नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे अंदर सुकून है, कुछ प्लान बना रहा है मेगुमी के खिलाफ और पता नहीं कितने लोगों लाखों लोगों का मेरे हाथों कत्ल हुआ है और मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी तो मारा है। जहाँ चोजो बोलता है कि वो एक गलत फहमी है, अगर वो दोनों भी होते वो तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम सारे भाई हैं। फिर यूजी बोलता है चलो यहाँ की सारी कर्सपीड को खत्म करते हैं। फिर यूजी पूरी सिटी में भागता रहता है कर्सपीड से और उसमें यूजी बहुत सारे कर्सपीड को एक मुक्के में खत्म कर देता है और उसमें से बहुत सारे कर्सपीड अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। और अगली तरफ चोजो होता है। चोजो अपनी कर्सपीड के टेक्निक से स्पियर्सिंग ब्लड और चोजो अपनी कर्सपीड की टेक्निक से सब स्पिरिट्स को मार देता है। फिर चोजो के पीछे एक कर्सपीड आ जाती है जहाँ यूजी एक मुक्के में उस कर्सपीड को खत्म कर देता है। जहाँ चोजो बोलता है तो वाकई में तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, आपके जब हम पहली बार लड़े थे तो ज्यादा कमजोर थे तुम और तुम्हें कर्स टेक्निक पर कंट्रोल करना आ गया है। फिर वहाँ पर नाया आ जाता है और बोलता है मेगुमी का है, वैसे वो अब तक आया नहीं। और नाया बोलता है और तुम दोनों भागोगे नहीं। जहाँ यूजी बोलता है पर हम भागेंगे क्यों। फिर नाया बोलता है यहाँ गोजो नहीं है और तुम तब तक सेफ थे जब तक यहाँ पे गोजो था और तुम्हें बचाने वाला अब यहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ नाया बोलता है वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था और अब मुझे तुम दोनों मिल गए, अब मैं तुम दोनों को ठिकाने लगा दूंगा। फिर नाया यूजी को पंच मार देता है और चोजो पे तो मुक्कों की बारिश ही कर देता है। जहाँ में इसमें देखने को मिलता है नाया बहुत ज़्यादा इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और स्पीड भी इनसे बहुत ज़्यादा है। तभी सब लोगों को बहुत ज़्यादा कर्ज एनर्जी फील होती है। यूजी सोचता है क्या ये गोजो सेंसे तो नहीं है, पर ये और कोई नहीं था, यही होता है जो कि स्पेशल ग्रेट सोर्सरर है और वो जमीन पर छलांग लगाता है तो पूरी जमीन ही टूट जाती है। जहाँ नाया बोलता है तुम यूता ही हो ना, तुम्हें यूजी को मारने का ऑर्डर मिला है। जहाँ यूजी को याद आता है कि ये एक सेकेंड ईयर सोर्सरर है और ये स्पेशल ग्रेट सोर्सरर है। जहाँ नाया बोलता है वैसे तो मैं यूजी को मारने आया था पर मैं अब ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जहाँ चोजो बोलता है यूजी को तुम भागो, मैं इसे नाया को संभालता हूँ। जहाँ चोजो बोलता है तुम मेरे भाई को मार दोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा और जिंदा छोड़ दूँ। जहाँ नाया बोलता है चोजो तुम ब्लड पियर्सिंग कर्ज एनर्जी यूज करते हो ना, जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज होने में टाइम लेती है और मैं तुम्हें आसानी से मार दूँ। अगले सीन में यूता यूजी को पकड़ लेता है और ये वही सीन है जो शुरू में दिखाया जाता है जहाँ बड़ा सा कर्ज एनर्जी यूजी को पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं होता, यूता ही होता है और यूता और यूजी में फाइट होने लगती है जहाँ यूजी कमज़ोर पड़ने लग जाता है। जहाँ यूता बोलता है मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्ज एनर्जी है
और गोजो सेंसे के पास ऐसी कर्ज एनर्जी है जो कि कभी खत्म नहीं होती उनके, क्योंकि उनके पास 6 आईज है। और यूजी उस कर्ज एनर्जी को अटैक कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी कर्ज एनर्जी बहुत ज़्यादा ही होती है। और यूजी यूता पे अटैक करता है तो कोई अटैक होता ही नहीं है। कताना को तो लात मार कर तोड़ देता है। जब यूता बोलता है आखिर यूजी भी गोजो का ही स्टूडेंट है। यूजी यूता पे अटैक करने को भाग रहा होता है तो यूता का कर्ज स्पिरिट यूजी को पकड़ लेता है, और ये कर्ज स्पिरिट और कोई नहीं रीका ही होती है। और यूता उस पर धीरे धीरे जाता है और तलवार मार देता है। जहाँ यूता बोलता है यूजी को, यूजी मुझे माफ़ कर देना, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके।